आज मैं अपनी प्यारी प्यारी व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ डिफरेंट स्टाइल में बनने वाला बेकरी स्टाइल चने की दाल का हलवा। बेकरियों वाले हलवा ऐसा ही बनाते हैं जो कि गाजर के हलवे के साथ मिलता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। इस महंगाई के दौर में हर कोई एक्सपेंसिव चीजें, बेकरी आइटम अफोर्ड नहीं कर सकता और हम हमेशा वो तरीके ढूंढते हैं कि कम खर्च में बहुत अच्छी चीज, बाजार से अच्छी चीज हम घर में बना लें। किस तरह कम वक्त में और कम खर्च में आप घर में बना सकते हैं चने की दाल का बेकरी स्टाइल हलवा, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं निमत कदा फूड्स। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चने की दाल ले ली है। ये तकरीबन जो डिनर सेट में कटोरियां होती हैं छोटी, ये मैंने उसके हिसाब से ली है। ये मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और दूध हमने इतना लेना है कि ये जो दाल है दूध में अच्छी तरह से डिप हो जाए और 1 इंच दूध ऊपर रहे। तो हमने ये कटोरी ली है, ये जो उमूमन डिनर सेट में होती हैं छोटी छोटी कटोरियां, तो ये मैंने भर के दाल की ली थी। और इस दाल को मैंने पूरी रात के लिए दूध में भिगो दिया था। ये अच्छी तरीके से फूल गई है। जब आप पूरी रात के लिए दाल को दूध में डिप करके रखेंगे तो ये इस तरह फूल जाएगी और साइज में डबल हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। कोई भी ब्लेंडर ले लें, चॉपर ले लें, उसमें हमने इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको ग्राइंड करते हुए प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर देना है, इससे ये आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। तो हमने ये दाल यहाँ ग्राइंड कर ली है और इसका एक पेस्ट सा बना लिया है, स्मूथ सा पेस्ट बना है। उस पेस्ट में हमने 2 चम्मच बेसन के ऐड कर देने हैं ताकि जो आगे चलकर हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे वो फैले ना, घी में जाकर इक्वल शेप में यानी एक जैसी शेप में पकौड़ियाँ बने। चम्मच से हमने इसको अच्छी तरह से फेंटना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट फेंटना है ताकि इसकी एक स्ट्रक्चर बन जाए और ये आगे चलकर जब हम पकौड़ियाँ बनाएंगे तो ये खुल ना जाए ऑयल में जाके। तो ये बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया है। 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि अब इसका हमने क्या करना है। पहले हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और देख लेते हैं बाकी का काम। एक पैन में हमने ले लेना है घी। अगर देसी घी ले लें, आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी भी अच्छे ब्रांड का बनास्पति घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल आप लोगों ने यूज़ नहीं करना क्योंकि ऑयल से वो जायका और वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि अमूमन हलवों के लिए हमें चाहिए होता है। ये टेस्ट सिर्फ बनास्पति घी, असली देसी घी से ही आता है। घी को हमने सही तरीके से गर्म होने देना है। ठंडे घी में ये पकौड़ियाँ शामिल नहीं करनी वरना सारे घी में ये पकौड़ियाँ फैल जाएंगी। अब हमारा घी यहाँ पे गर्म हो चुका है। हमने एक एक करके पकौड़ियाँ इसके अंदर शामिल कर देनी है। कोई सा भी आप चम्मच सेट कर ले, किसी चम्मच से भी आप डाल सकते हैं, हाथ की मदद से भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हमने स्टैंडर्ड साइज की जो पकौड़ियाँ हैं वो इसमें ऐड करनी है। ना तो बारीक बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बनानी है कि अंदर से कच्ची रह जाए। और आंच ना तो ज़्यादा तेज़ करनी है और ना बहुत हल्की करनी है, बस दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है। अगर हम आंच बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो पकौड़ियाँ जल जाएंगी और बहुत आहिस्ता करेंगे तो सारा ऑयल जो है ये पकौड़ियों के अंदर जज्ब हो जाएगा और ये फूल जाएंगी। बस दरमियानी आंच पे ही इनको बनाना है। तो हमने 3 से 4 मिनट एक तरफ से पकाना है और इतना ही दूसरी तरफ से पकाना है। हल्का सा कलर आ जाए तो बस इनको उतार लेना है। 7 से 8 मिनट तकरीबन हम इनको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। कुल मिला के जो टाइम में है मैं आपको बता रही हूँ इनके फ्राई होने का। दोनों साइडों से इक्वल गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है और चम्मच से हमने इनको ऊपर से दबाते रहना है ताकि पकने में अगर अंदर से कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो पूरी हो जाए और अंदर तक ये पकौड़ियाँ फ्राई हो जाएं। यकीन करें मेरी, आप इस रेसिपी से हलवा बनाएंगे ना तो आप बाजार के जो दूसरे हलवे होते हैं वो भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है, इतना कम घी इसमें यूज़ होता है। वैसे अगर चने की दाल का पेस्ट बनाकर घी डाल के उसकी बुनाई करें तो आपको वही रेसिपीज मिलेंगी यूट्यूब पे, लेकिन जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ इसमें घी बहुत कम यूज़ होता है और दूसरा ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और जो रवायती तरीके से हम चने की दाल का हलवा बनाते हैं उसमें घी इतना ज़्यादा लग जाता है कि पूरा हलवा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और इतना खाया नहीं जाता। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आप जितना मर्जी खाते जाएं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हलवा खा रहे हैं। आप एक के बजाय 2 प्लेटें खा जाएंगे।
ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत कम घी लगेगा इस पे। और बड़ी बड़ी जो बेकरी है वो इस तरीके से हलवा बनाती हैं। साथ ही हमने पकौड़ियाँ सारी निकाल ली थी और इनको ठंडा कर लेना है। हमने छोटे छोटे पीसेस में इनको कर लेना है और ये देखें इस तरह से। और इसको हमने चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लेना है, फाइन चॉप कर लेना है। ये देखें इतना चॉप करना है कि ये बिल्कुल इसकी लुक आ जाए मोतियों की तरह, बिल्कुल जैसे मोटी सूजी हम यूज़ करते हैं। एक तो बारीक सूजी होती है, एक मोटी सूजी होती है, वो जो हम यूज़ करते हैं बिल्कुल उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर हो गई है। तो अब हमने एक पैन लेना है। सेम कटोरी से हमने आधी कटोरी जो है पानी की इसमें ऐड कर लेनी है और एक कटोरी जो है वो हमने चीनी की ऐड कर लेनी है। ये वही कटोरी है जिससे हमने दाल को नापा था, दाल की मेजरमेंट की थी। तो इसको हमने पकाना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस चीनी को मेल्ट करना है। 1 से 2 बॉयल आ जाएं, हल्की सी चमक आ जाए तो बस ये शीरा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है दाल की बेस जो हमने बना के रखी थी और इसको हमने हल्का हल्का सा चलाना है। जस्ट हमने 1 से 2 मिनट ही पकाना है। अब जो बेकरीज पे हलवा मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा घी होता है। वो लोग क्या करते हैं, जब डिश आउट करते हैं घी वो ऊपर से डाल देते हैं। अगर आप मज़ीद घी पसंद करते हैं तो आप इस टाइम पे इसमें घी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा घी शामिल कर दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बहुत हेल्दी किस्म का हलवा जो है बन के तैयार है। बस हमने और ज़्यादा इसे नहीं पकाना, बस जो शीरा है वो खुश्क हो जाए, पानी खुश्क हो जाए तो बस हमारा हलवा बन के तैयार है। यहाँ मैंने ऐड किया है पिघला हुआ देसी घी टेस्ट के लिए और साथ ही नट्स जो हैं वो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम, नारियल और थोड़े से जो है 4 मगज़ ऐड करूँगी आगे चल के। तो ये यहाँ मैंने चारों मगज़ भी ऐड कर दिए हैं। इससे हलवे की लुक भी बहुत बढ़ जाएगी और दूसरा टेस्ट में भी ये बहुत मज़ेदार किस्म का बन जाएगा। तो साथ ही हमने चम्मच चला लेना है और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही हमने हलवे को डिश आउट कर देना है। प्लेट में डालें आपकी मर्ज़ी है, ट्रे में डालें आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें। रेसिपी मैंने आपको मुकम्मल दे दी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप जिस तरह से इसकी गार्निशिंग करें और जिस तरह से बनाएं। उम्मीद है हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में दोस्त अहबाब में भी शेयर करें ताकि सब नई नई चीज़ें सीखें और सबका फ़ायदा हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपको नई चीज़ें सिखाऊं। और आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, देखते रहें नेमत का दाखूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।